दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 100 SMA का इस्तेमाल करने वाले हैं। टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट पे हम 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और कुछ कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे बेसिकली जब भी ब्रेकआउट चार्ट पे बनता है 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई लो के ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसमें हमें थोड़ा कंफर्मेशन लेना है, हर एक सेटअप का बनने का इंतज़ार करना है और जब भी सेटअप बनेगा और कंफर्मेशन देगा उसके बाद ही हमें रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए ट्रेड करना है। मनी मैनेजमेंट का भी सहारा लेना चाहिए जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम स्ट्रैटेजी देखेंगे और उसके बाद हम विथ एग्जांपल देखेंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट होती है। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं 100 SMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी 100 SMA यहाँ पे है, यानी कि हमें 100 का सिंपल मूविंग एवरेज पहले तो ड्रॉ करना है चार्ट पे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और वो कैंडलस्टिक चार्ट का अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम होनी चाहिए, तो कैंडलस्टिक चार्ट होना चाहिए। अभी जब भी स्टॉक नीचे रहता है 100 SMA के, तो ये इस तरह से ट्रेड करेगा। मान लीजिए हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं, अगर ये ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है तो फर्स्ट टाइम जब भी ब्रेकआउट दे रहा है 5 मिनट का चार्ट 100 SMA को, तो फर्स्ट टाइम में कभी भी एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम पे फेलियर होने की संभावना रहती है। तो एक बार वेट करना है, इसको सेकेंड टाइम हमें ब्रेक होने का इंतजार करना है। कभी कभी ये वर्कआउट करेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट फेलियर होने की संभावना रहती है। तो ये फिर से नीचे आएगा, ये नीचे आने देना है, नीचे आता है और फिर से और एक बार ब्रेकआउट देता है। अभी जब भी सेकेंड टाइम ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना है, हमें और एक कंफर्मेशन का वेट करना है। तो वो इस तरह से यहाँ पे जो एक हाई बनाता है स्टॉक, यानी कि फर्स्ट टाइम 100 SMA को जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है और एक हाई बनाता है, उसी हाई को कनेक्ट करते हुए हमें एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ठीक है, हमारा ट्रेड मिस हुआ इस तरह से हम कंसिडर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ट्रेड मिस हुआ तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम और स्टॉक ढूंढेंगे, कोई अदर स्टॉक में ये सिनेरियो बनता है क्या, सेटअप बनता है क्या, वो देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी को ही हम फॉलो करेंगे, स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक आता है तो ही उसमें ट्रेड करेंगे। तो मान लीजिए कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जाएगा तो इसको छोड़ना है, लेकिन अगर दूसरा स्टॉक हमें मिल रहा है कि ये ऊपर गया, हाई बना दिया और अभी नीचे आ रहा है, जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन मार्कआउट करके रखना है। अभी वेट करना है कि ये सेकेंड टाइम कब ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट देता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने 100 SMA को ब्रेकआउट दिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे इसने 100 SMA को ब्रेकआउट दिया। अभी यहाँ पे भी नहीं ट्रेड लेना है, हमें वेट करना है ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। अभी मान लीजिए ये कैंडल ने ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दिया इस तरह से। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टॉक 100 SMA के नीचे था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 100 SMA के ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फेल्योर हुआ। सेकेंड टाइम फिर से स्टॉक ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ब्रेकआउट पे ये लेवल पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने मार्कआउट की थी, यानी कि यहाँ पे जो हाई बनाया था स्टॉक ने, उससे हायर हाई बनाता है क्या वो देखना है, और इसीलिए हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होगी, ब्रेकआउट की क्लोजिंग होगी, तो ये और भी कंफर्मेशन बढ़िया माना जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन मार्कआउट की, इसको ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ये सिचुएशन बनती है, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद एग्जिट करना है। मान लीजिए 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे दिख रहा है, तो 2 रुपीज़ का टारगेट आने के बाद एग्जिट करना है। ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम बढ़िया मिल रहा है तो डेफिनेटली आप जो फर्स्ट टारगेट आता है 1:2 का, तो वहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप होल्ड कर सकते हैं हायर टारगेट के लिए, लेकिन वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन थोड़ा इसमें वेट करना पड़ता है, जिस तरह से हम बोलते हैं ना वेट एंड वॉच, तो वही करना है यहाँ पे। जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक पोजीशन नहीं बनानी है। जब भी सेटअप बनेगा तो फिर रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए, रिस्क रिवॉर्ड को किस तरह से देखना है कि ये कैंडल कितनी है वो देखना है। ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, इसको थोड़ा ऊपर जाकर ये रिट्रेसमेंट ये ट्रेंड लाइन तक आता है क्या वो देखना। और जब भी छोटी कैंडल हमें सिनेरियो देगी, बाइंग का सिग्नल देगी, तो वहाँ पे ही एंट्री करनी है।
तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा नज़दीक होता है एंट्री से, और टारगेट भी हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मिलने की संभावना होती है। तो इस तरह से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे सिप्ला लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने सिंपल मूविंग एवरेज 100 का लिया है, जो कि है क्लोजिंग पे। अभी आप देख सकते हैं कि पहले स्टॉक 100 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा था। ये जो ब्लू लाइन है ये है 100 SMA की। प्राइस चार्ट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट मिला। जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट मिलेगा तो ये फेल्योर होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही होता हुआ दिखा। तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा और एक हाई स्टॉक बना देगा तो ये हाई को देखते हुए हमें एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है इस तरह से। अभी हमने ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। जैसे स्टॉक नीचे आया हमने ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट की, यहाँ पे हाई बना दिया था। तो पहले इसको ऊपर जाने देना है, फिर नीचे आना है। जैसे नीचे आएगा यहाँ पे हमें हाई मिल जाएगा, फिर ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। फिर ये यहाँ पे भी फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर गया था क्या? नहीं। यहाँ पे बहुत समय के लिए कुछ कैंडल्स 100 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही थे। यहाँ पे फिर से पूरा नीचे आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट पे भी यहाँ पे हमें इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा कंफर्मेशन का ही वेट करना है, जो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला। जैसे ही ब्रेकआउट मिला कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कंसिडर करते हुए टारगेट। एंट्री के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1560 के आसपास हमारी एंट्री बनती। स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो लगभग 50-55 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होता, और टारगेट इसे डबल भी करेंगे तो कुछ ही समय में ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाकर लगभग ये भी लेवल अगर हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे तो 1595 के आसपास ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखा। यहाँ पे कुछ समय के लिए साइडवेज में गया था, और जैसे इसको ब्रेकआउट दिया एक ही कैंडल ने बहुत ही बढ़िया मूव दी थी। यहाँ पे हमारा बढ़िया सा टारगेट हिट हुआ होता और हम यहाँ पे एग्जिट भी कर चुके होते 1:2 का अगर टारगेट होता। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे ही ये फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जो फेल्योर सिग्नल मिला था रेजिस्टेंस पे, सेकेंड टाइम पे वो रेजिस्टेंस को जिस तरह से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, इसमें इमीडिएट बेसिस पे एक मोमेंटम आया। मोमेंटम आने के बाद ये स्टॉक के केस में देखेंगे तो ये थोड़ा साइडवेज में जाता हुआ दिखा। कुछ स्टॉक फिर इस तरह से साइडवेज में भी नहीं जाते, इसी तरह से ऊपर जाते रहते हैं। यहाँ पे ठीक है ये साइडवेज में गया, लेकिन एक फिर से रेंज बना दिया, और जैसे ये रेंज को स्टॉक ने फिर से ब्रेकआउट दिया तो उसकी अगली कैंडल ही एक शानदार मोमेंटम हमें देती हुई दिखी, जो कि कुछ ही समय में हमें बढ़िया सा रिटर्न मिला, टारगेट भी अच्छा खासा मिला। अभी ये जो साइडवेज रेंज में जाता है ना, ये पर्टिकुलर ये रीजन में, तो ये 5-5 मिनट के कैंडल से तो बहुत सारा समय यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है कि स्टॉक यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये साइडवेज में जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पूरा हमारा पेशेंस टेस्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जिट होते हैं। उस तरह से नहीं करना चाहिए। आप सिंपली जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रहते हैं वो लगा कर रख सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑलरेडी टारगेट, और अगर मोमेंटम के साथ जाता है, ऊपर जाता है और लग रहा है कि टारगेट के आसपास जा रहा है, तो टारगेट ऑर्डर लगाकर आप बैठेंगे तो भी चलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नीचे आने की भी संभावना है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रेलिंग करनी है तो आप ट्रेलिंग की भी ऑर्डर लगा सकते हैं, जिससे प्रॉफिट लॉकिंग भी हो जाए। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑर्डर लगाकर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर भी कम से कम स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लगानी ही है। ये थोड़ा इमोशनल से हमें दूर निकालता है अगर ऑर्डर सिस्टम पे लगाकर बैठेंगे तो। और जैसे ये ऊपर चला जाएगा और टारगेट के नज़दीक जाएगा तो डेफिनेटली हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर को निकालकर धीरे धीरे ट्रेलिंग करते करते टारगेट पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। इस तरह से करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।